फोटोशॉप में होने वाले कुछ मास्किंग के बारे में, ठीक है। अगर आप लेयर पैनल ओपन करते हैं ना तो आप देखेंगे यहाँ एक लेयर मास्क है, एक वेक्टर मास्क है, एक क्लिपिंग मास्क है, ठीक है। फोटोशॉप में इस तरीके के कुछ मास्क काफ़ी पॉपुलर हैं यूज़ में आने के लिए। तो उसमें फिलहाल अभी हमारे पास है लेयर मास्क, वेक्टर मास्क, क्लिपिंग मास्क। एक टेक्स्ट मास्किंग मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर कराया था यहाँ पर टेक्स्ट टूल के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट मास्क। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे वेक्टर मास्क और क्लिपिंग मास्क के बारे में, इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, एक नया पेज लेंगे, Ctrl+N, नया पेज जो है हम वो फ़ोटो साइज़ का ले लेते हैं, या लेटर साइज़ आप जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, इसमें कोई मेन चीज़ नहीं है। फ़ोटो पेपर में लैंडस्केप का 8x10 हमने रख लिया, बाकी सारी प्रॉपर्टी सामने, और ओके प्रेस करते ही पेपर आ चुका है। एक फ़ोटो आप ओपन करेंगे डबल क्लिक करके स्क्रीन पे, कोई भी एक फ़ोटो ले लो जो आप चाहते हैं जिसे आप यूज़ करना इस पर्पज़ से। इस फोटो में से हम एक पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, लाइक हमने यहाँ से एक पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है, और करने के बाद हम यहाँ से लेते हैं मूव टूल, ठीक है। मूव लेने के बाद मैं इस फोटो को लेकर आता हूँ यहाँ पर एक नए पेज के ऊपर। देखिए यहाँ पर मैंने मूव करा, ये लेकर आ गया। आप देखेंगे फोटो जब मैं मूव करके लेकर आया तो यहाँ इसकी लेयर अलग से बन चुकी है। ये जरूरी है कि आपके पास कोई एक ऐसी फोटो हो जिसकी लेयर अपने आप ही बनी हुई हो। Ctrl+T प्रेस करते हैं और इसका साइज हम थोड़ा सा Shift+Alt करके बढ़ाते हैं। शिफ्ट और Alt दबा के रखना और कोने से पकड़ के इस तरीके खींच लेना है और फिर एंटर दबा देना है। फोटो हमारे पास रेडी है इस पेज के ऊपर। देखिए इसके अंदर क्या है, अगर आप लेयर में देखेंगे तो यहाँ एक वेक्टर मास्क फीचर है। लेयर मास्क अभी हम बाद में करेंगे इस चीज़ को क्लियर, फिलहाल अभी हम बात करें वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क के लिए आपके पास एक लेयर होनी चाहिए जिसके ऊपर आप ये वेक्टर मास्क अप्लाई करना चाहते हैं। ये बेसिकली है क्या, जब आप कोई शेप बनाते हैं इसकी लेयर बन चुकी है, आप जाइए यहाँ पर, जाने के बाद वेक्टर मास्क पर रिवील ऑल कर देंगे इसको। रिवील ऑल करते ही क्या होगा, इस लेयर के साथ एक प्रोसेस एक्टिव हो चुका है, जिसके बाद अगर आप इस पर कोई भी वेक्टर आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली ये जो शेप है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर उसी शेप की तरह वो ढल जाएगी। कैसे, अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ रिवील ऑल करके ये प्रोसेस ऑन कर दिया है, जो कि हमने लेयर में जाके यहाँ से करा था, वेक्टर मास्क में रिवील ऑल। इतना करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर कभी भी कोई यहाँ से जाके शेप बनाता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी शेप्स ही हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। आने के बाद मान लीजिए मैं कस्टम शेप पे जाता हूँ, कोई एक शेप ले लेता है, सपोज दैट हार्ट शेप ले लिया हमने। हार्ट शेप लेने के बाद मैं जैसे इसको इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा, ध्यान रखना यहाँ दो बातें हैं, एक है आपका यहाँ पर शेप लेयर और दूसरा है पाथ फीचर, दो चीजें। तो अभी आपके पास यहाँ पाथ सिलेक्ट है और मैं इसको इस तरीके करके ड्रॉ करता हूँ, तो जैसे मैंने ड्रॉ करके क्लिक छोड़ा, आपने देखा ऑटोमेटिक ये जो फोटो है वो उस शेप के हिसाब से ढल गई। इसे बोलता है वेक्टर मास्क, जो अभी अभी हमने देखा है। यानी कि किसी शेप को आप किसी वेक्टर ऑब्जेक्ट्स के साथ आप मास्किंग कर लेते हो, यानी कि उसके अंदर समा जाती है वो चीज़। एक बार जब ये चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाती है, उसके बाद अगर आप मूव टूल लेते हो और इसको उठाते हो तो आप देखेंगे कंप्लीट शेप आपकी उसी के अंदर मूव होती जा रही है, ठीक है। तो एक प्रोसेस ये आपने देख लिया कैसे कैसे। देखिए ये जो आपने यहाँ पर बनाया, अगर आप चाहते हैं इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए आपने रोकना है तो आप वापस से यहीं पे जाएंगे और यहाँ वेक्टर मास्क में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन है डिसेबल अनेबल का, तो आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो देखिए प्रोसेस हट गया और फोटो वापस नॉर्मल तरीके से दिखने लगी। अब मैं अगर यहाँ मूव टूल यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों अभी भी अटैच्ड है, लेकिन वो नॉर्मली आपको पूरी तरीके दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं वापस से यहाँ जाता हूँ, इसको अनेबल कर देते हैं, तो देखिए दोबारा से उसी शेप के अंदर ये आ चुकी है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको दो बातें देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर ये फोटो की लेयर है और ये मास्किंग की लेयर है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो आप देखेंगे नॉर्मली ये मूव हो रही है, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो भी ये नॉर्मली यूज़ हो रही है। जनरली आपको एक फ़र्क मैं अभी आगे चल के दिखाऊंगा कि इन दोनों के साथ भी एक लॉजिक होता है। फिलहाल अभी आपने ये देख लिया कि हम फोटो किस तरीके से फिक्स करते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, चलने के बाद अगर मैं यहीं पे जाके यहाँ अनलिंक का एक ऑप्शन है, अगर मैं इसे अनलिंक करता हूँ तो अनलिंक करने से क्या होगा, देखो इनके बीच में लिंक हट गया है यहाँ से। इससे ये होगा कि अब मैं अगर मूव टूल इसके ऊपर यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे, देखिए इसके अंदर फोटो मूव हो रही है उसी शेप के अंदर ही, ठीक है। मतलब अब ये इसके साथ अटैच नहीं है, वो है उसके अंदर लेकिन अब वो मूव हो सकती है, यानी कि लिंक अनलिंक से होता है। और मैं इसको दोबारा यहीं पे जाके दोबारा ऑन कर देता हूँ इसको यहीं पे, तो आप देखेंगे लिंक करते वापस से शेप कंप्लीटली एक साथ मूव होने लगी। तो यही बात अभी मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो दो साइड्स हैं इसके बीच में जो लिंक ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से भी बंद करके सिर्फ अंदर की फोटो आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा से आप एक्टिव करोगे तो फिर से ये लिंक हो जाएंगे, फिर आप इन्हें एक साथ उठा सकते हैं। इस प्रोसेस को बिल्कुल हटा देना है, यानी कि आप फोटो एकदम नॉर्मल चाहते हो तो यहाँ से डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है।
आप डिलीट के ऊपर क्लिक करो और आप देखेंगे फोटो वापस से आपकी पहले जैसी होगी। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, जब आप नॉर्मली कोई फोटो आप काट के ले आते हो अपने पेज के ऊपर, आपको जाना है लेयर में, वेक्टर मास्क में रिवील ऑल कर देना है। रिवील ऑल करते हैं एक प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा। इस प्रोसेस के बाद आप यहाँ पर जाके कोई भी एक कस्टम शेप आप इसके ऊपर ड्रॉ कर दो। वो शेप कुछ भी हो सकती है, लाइक मैंने यहाँ पर ये ले लिया। इसको हम जैसे ही यहाँ क्लिक दबा के ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे ड्रॉ करते ही शेप उसके हिसाब से ही चेंज हो चुकी है। इस शेप को चेंज होने के बाद फिर आप इसमें लेयर स्टाइलिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हो और इसको और ज़्यादा इंप्रेसिव आप बना सकते हैं। ठीक है, मूव टू लेने से आप ये मूव कर सकते हो। फोटो में लगे कि फोटो को थोड़ा सा एडजस्टमेंट अंदर करनी है तो आप इस लिंक को हटा के फिर आप नॉर्मली इसको आप मैनेज कर सकते हैं और इसको दोबारा से आप लिंक ऑन कर देंगे तो वापस से क्या होगा, अब ये फोटो शेप के साथ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। इसे बोलते हैं वेक्टर मास्क। जो काम अभी आप लोगों ने वेक्टर मास्क से सीखा है वैसे ही कुछ आपका क्लिपिंग मास्क भी यूज़ हो जाता है। अब ये क्लिपिंग मास्क कैसे कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, क्लिपिंग मास्क को समझने के लिए वापस हम एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट और दोबारा से हम ये फोटो लेकर आते हैं। ये फोटो मैं दोबारा से लेकर आ गया। ठीक है, इस बार मैं क्या करता हूँ, एक अलग से एक न्यू लेयर बनाता हूँ। नई लेयर आई, मैं यहाँ पर चलता हूँ, कोई एक मैंने यहाँ से इस तरीके से शेप बनाया और इसके अंदर मैं कोई कलर या कुछ भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। कंट्रोल डी, सिलेक्शन हटा दिया। अभी आप देखेंगे मेरे पास ये जो शेप है इसकी एक लेयर बनी हुई है, मतलब ये कम्प्लीटली शेप है और मैं यहाँ लेकर आता हूँ, ये पिक्चर की अपनी एक लेयर है। तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल टी करके इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देखेंगे ये जो फोटो है वो इसके नीचे है, शेप के नीचे है, तो मैं फोटो को ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी कुछ वैसा ही हो जाए कि ये फोटो इस बॉक्स के अंदर चली जाए। जैसे अभी हमने वेक्टर मास्क सीखा था, कुछ वैसा ही आपका क्लिपिंग मास्क भी है। आप फोटो को इसके ऊपर ला के रखो और आप चाहते हो ये फोटो इसके अंदर चली जाए, तो आप क्या करेंगे, फोटो वाली लेयर और आप अपनी शेप की लेयर दोनों के बीच में माउस को लेकर जाओ। दोनों लेयरों के बीच में माउस को लेकर जाना है और कीबोर्ड से अल्ट दबा के रखना है। आपने अल्ट दबा के रखा तो आप देखेंगे आपके माउस का जो निशान है वो चेंज हो चुका है। समझ आ रही है चीज़? आप देखेंगे मैंने जैसे अल्ट छोड़ा, देखिए हैंड बना हुआ आ रहा है और जैसे ही मैंने अल्ट प्रेस करा आप देखेंगे उसमें एक लॉक जैसा फीचर बनकर आ रहा है। ये क्लिपिंग मास्क अप्लाई करने का तरीका है। तो आप क्या करेंगे, अल्ट दबा के रखेंगे, आप दोनों के बीच में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद जैसे बीच में ध्यान रखना और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे, देखिए आपकी फोटो शेप के अंदर समा गई। और फिर आप इसे मूव करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए आपकी फोटो प्रॉपर वे में उसके साथ मूव हो रही है। समझ में आई ये चीज़? तो कुछ वैसा ही है जैसा अभी आपने क्लिपिंग वेक्टर मास्क के बारे में सीखा था। अब ये जो है ये शेप इसके अंदर जा चुकी है। अब आप चाहते हो दोनों एक साथ उठाना है तो आपको क्या करना है, दोनों लेयरों को सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट दबा के दूसरे पे भी आप क्लिक कर दो, दोनों सिलेक्ट हो गया। अब आप मूव करोगे, देखिए कंप्लीट चीज़ मूव हो रही है। और अगर मैं एक का सिलेक्शन हटा देता हूँ, जैसे मैं सिर्फ इस पर क्लिक करता हूँ तो फोटो मूव हो गई और इस पर क्लिक कर देता हूँ तो फिर शेप मूव हो गई। शेप समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, तो ये भी एक तरीके से वेक्टर मास्क और क्लिपिंग मास्क एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, इनको अभी आप लोग यूज़ करो। आगे चल के मैं आप लोगों को एक क्लिपिंग मास्क से रिलेटेड एक असाइनमेंट बताऊंगा, उसके ऊपर फिर वर्क करेंगे हम लोग।